हमारे चैनल पे आए हुए सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत है। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है चंद्रगुप्त द्वितीय के पदाधिकारी, अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पद और अधिकारी कैसे हुआ करते थे। कहते हैं अपरिक, जिसे प्रांत का राज्यपाल कहा जाता था, और कुमारा मात, जिसे प्रशासनिक अधिकारी कहा जाता था। कहते हैं दंड पासिक, जो पुलिस विभाग का प्रधान होता था, और महादंडनायक, जो मुख्य न्यायाधीश होता था। और कहा जाए बलाधिकृत, जो सैन्य कोष का अधिकारी होता था, और महाप्रतिहार, जिसे मुख्य द्वारी कहा जाता था। कहते हैं कि पुष्यमित्र जातियों के विद्रोह की जानकारी स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख से गाजीपुर से मिलता है। और कहा जाए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो कुमारगुप्त ने की थी, और इस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है। कहते हैं कि कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त, जो 455 से 467 ईस्वी तक राजगद्दी पर रहे। कहते हैं कि स्कंदगुप्त को गद्दी पर बैठते ही हूणों के आक्रमण का सामना करना पड़ा, और जूनागढ़ अभिलेखों में हूणों को मलेक्ष कहा गया है। कहते हैं कि गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण स्कंदगुप्त ने करवाया था, और स्कंदगुप्त को सक्रापम देवराय एवं श्री परिक्षिप्त वृक्षा नाम के संबोधनों से संबोधित किया गया है। कहते हैं कि कहोम अभिलेख से विदित है कि स्कंदगुप्त की उपाधि सक्रादित्य था, और कहा जाता है कि स्कंदगुप्त की स्वर्ण मुद्राओं पर क्रमादित्य उपाधि मिलती है। कहते हैं कि स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण का कार्य गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित को सौंपा था, और सुदर्शन झील के किनारे विष्णु मंदिर चक्रपालित ने बनवाया था। कहते हैं कि हूणों का महत्वपूर्ण शासक तोरमाड़ था, और तोरमाड़ का पुत्र मिहिरकुल का था। कहते हैं कि मिहिरकुल को यशोवर्धन ने 532 ईस्वी में पराजित किया था, और गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था, कहा जाता है। और प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को पृथ्वी पर शासन करने वाला ईश्वर का प्रतिनिधि कहा गया है। साथियों, अब कुछ गुप्तकालीन आर्थिक शब्दावलियों को जानेंगे। कहते हैं भाग, जिसे राजा को भूमि उत्पादन से प्राप्त होने वाला हिस्सा कहा गया है। दूसरा भोग, जिसे राजा को उपहार स्वरूप मिलने वाला कर है। तीसरा उद्रंग, जिसे स्थायी काश्तकारों के लिए जो कर था। कहते हैं अपरिकर, जो अस्थायी कृषकों के लिए कर है। और हिरण्य, जिसे द्रव्य या नगद रूप से वसूला जाने वाला कर था। कहते हैं विष्ट, जो निःशुल्क या बेगार श्रम कहलाता है। और दिनार, जिन्हें हम स्वर्ण मुद्राएं कहते हैं। कहते हैं अग्रहार, जो मंदिरों एवं ब्राह्मणों को दान की जाने वाली भूमि कही गई है। और पदाधिकारियों के सर्वश्रेष्ठ वर्ग को कुमारा मात्य कहा जाता है। कहते हैं वेतन की अदायगी भूमि अनुदान के रूप में होती थी, और गुप्त काल में भू राजस्व 1/4 से 1/6 भाग लिया जाता था। कहते हैं नगर का मुख्य अधिकारी पुरपाल होता था, और मंदसौर अभिलेख से रेशम बुनकरों की श्रेणी द्वारा विशाल सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। कहते हैं सभी व्यापारिक मार्ग उज्जैन में आकर मिलते थे, और सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के गुप्तों ने ही जारी किए थे। इन सिक्कों को दिनार कहा जाता था। और गुप्त काल में वस्त्र उद्योग सबसे महत्वपूर्ण था, और घोड़ों का आयात बैक्टीरिया से होता था। गुप्त काल में आय व लेखन कार्य करने वालों को कायस्थ कहा गया है। कहते हैं जिसका सर्वप्रथम उल्लेख याज्ञवल्क्य ने किया था, और माना जाता है कि गुप्त शासकों का व्यक्तिगत धर्म वैष्णव धर्म था। कहते हैं कि गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह गरुड़ था, और वैष्णव एवं शैव धर्म के मध्य संबंध गुप्त काल में स्थापित हुआ। गुप्त राजाओं ने परम भागवत धार्मिक उपाधि धारण की, और स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख एवं बुद्धगुप्त का एरण अभिलेख विष्णु स्तुति से शुरू हुआ है। कहते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना की है, और वैष्णव धर्म का प्रधान अंग अवतारवाद था। कहते हैं कि शिव के अर्थ नारीश्वर रूप की मूर्तियां गुप्त काल में बनाई गई थी, और कहा जाता है गुप्त काल में ही त्रिमूर्ति के अंतर्गत ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा आरंभ हुई। और गुप्तकालीन मंदिर का सर्वोत्तम उदाहरण देवगढ़ का 10वां अवतार मंदिर सर्वप्रथम शिखर का प्रयोग हुआ है। कहते हैं कि अजंता की गुफाएं गुप्त काल की ही हैं, और गुप्त काल को संस्कृति साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि इसी काल में कालिदास एवं अन्य संस्कृत विद्वानों ने अधिकांश संस्कृत साहित्य की रचना की। और आर्यभट्ट जी, जो गुप्त काल के सबसे बड़े गणितज्ञ थे, उनकी रचना का नाम आर्यभट्टियम है। कहते हैं कि सर्वाधिक भूमि अनुदान गुप्त काल में ही दिया गया है, और गुप्त काल ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान का काल माना जाता है।
कहते हैं रामायण तथा महाभारत के अंतिम रूप का संपादन गुप्त काल में ही हुआ था और गुप्त काल में दास प्रथा विद्यमान थी और कहा जाता है कि नारद ने 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है जबकि मनु ने 7 प्रकार के। कहते हैं कि मंदसौर अभिलेख से कुमारगुप्त प्रथम के शासन का वर्णन प्राप्त होता है और तुमन अभिलेख में कुमारगुप्त प्रथम को शरदकालीन सूर्य कहा गया है। कहते हैं कि सबसे अधिक अभिलेख 18 जो कुमारगुप्त प्रथम के मिले हैं और स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख जो गाजीपुर हूणों द्वारा आक्रमण की जानकारी देता है। और तोरमाड़ मिहिर कुल के प्रसिद्ध हूण राजा थे। कहते हैं कि कौम स्तंभ लेख में स्कंदगुप्त को सक्रोपम तथा जूनागढ़ अभिलेख में श्री परिक्षिप्त वृक्षा कहा गया है। साथियों, अब हम कुछ गुप्तकालीन रचनाएं एवं उनके रचनाकारों के बारे में जानेंगे। तो पहला जैसे कि विष्णु शर्मा जिन्होंने पंचतंत्र लिखा है। दूसरा कालिदास जिनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। पहली मालविकाग्निमित्रम, दूसरी विक्रमोर्वशीयम, तीसरी मेघदूत और चौथी अभिज्ञान शकुंतलम जिसमें दुष्यंत एवं शकुंतला की प्रेम कथा मिलती है और पांचवा कुमार संभव, छठा ऋतु संहार, सातवां रघुवंश महाकाव्य। भौमिक जिनकी प्रमुख रचना रावणा जुरनियम है और विशाख दत्त की प्रमुख रचना मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। भारव जिन्होंने किरातार्जुनियम, वत्स्य भट्ट जिन्होंने रावण वध की रचना की है और भास जिन्होंने स्वप्नवास वत्तम चारुदत्तम रचनाएं की हैं। अमर सिंह जिन्होंने अमरकोश की रचना की है। शूद्रक जिन्होंने मृच्छकटिकम मिट्टी की शिलोनागरी। वराहमिहिर जिन्होंने बृहत संहिता पंच सिद्धांतिका और आर्यभट्ट जिन्होंने सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टियम नामक रचना और ब्रह्मगुप्त जिन्होंने ब्रह्म सिद्धांत लिखा। चंद्रशेखर जिन्होंने काव्य मीमांसा की रचना की और बाणभट्ट जिन्होंने अष्टांग हृदय अर्थात चिकित्सा से संबंधित रचना की। वाणभट्ट जिन्होंने हर्षचरित्र नामक रचना की और धन्वंतर जिन्होंने शल्य शास्त्र की रचना की जो चिकित्सा से संबंधित है। तो साथियों, यदि ऑडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।